मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए, चरणों में रख लीजिए। इसी प्रकार सर्वों विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरु दाता जी महाराज जी के पावन दर्शन दीदार करते हुए एवं अपनी मुकरसों को पवित्र बनाने के लिए बड़े प्रेम से मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सृष्टि के कल्याण की खातिर महापुरुष बताते हैं अपने पावन वचनों के सबको शीतल शांत बनाते हैं। वरवादी हैं गुरु प्यारे जो चरण शरण में आते हैं, भक्ति के सच्चे धन को पाकर माला माल हो जाती है। ये हम सेवकों पर महापुरुषों के अनंत अनंत उपकार हैं, जो कि हम लोगों के कल्याण की खातिर इस धरा धाम पर प्रकट होते हैं और अपने पावन वचनों से सबको शीतल और शांत बनाते हैं। संसार के अंदर एक महापुरुष ही होते हैं जो कि जीवों को सच्चा सुख प्रदान करते हैं और जीने का सही ढंग बताते हैं कि संसार में इस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करना है। जैसे हम भजन के अंदर भी श्रवण करते हैं, जगत में सुख से रहने की संत युग की बताते हैं, जो आए क्षण में उन्हें जीना सिखाते हैं। केवल संत महापुरुष जीवों को जीने का असली ढंग बताते हैं, जीने का असली राज बताते हैं कि इस प्रकार अपने जीवन को संसार में रहते हुए व्यतीत करना है। तो भाग्यशाली गुरुमुख जन है जो महापुरुषों की चरण शरण में आकर उनके पावन प्यार को पाते हैं और उनके पावन वचनों को अपने हृदय में धारण करते हुए अपना ये जन्म तो सवारते हैं, अपना अगला जन्म भी सवारते हैं। इसी मिशन को लेकर के संत महापुरुषों का इस धरा धाम पर आगमन होता है कि दुखी हृदयों को शांति बनाना, दुखी हृदयों को शांति प्रदान करता है। तो ऐसे ही हमारे महाप्रभु श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी, जिनका की पावन ग्रंथ अमर ज्योति दर्शन जिसके अंदर वर्णन आया है कि कोई एक भगत था तो अपने दुखों से बहुत ज्यादा पीड़ित था। एक दुख अभी खत्म नहीं होता था तो दूसरा आ जाता था, दूसरा खत्म नहीं होता था तो तीसरा आ जाता था। अपने जीवन से बड़ा उदास हो गया तो उसने अपने मन में ये ठान लिया, अब जब भी मैं गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाऊंगा तो गुरु महाराज जी से मुक्ति का वरदान मांगूंगा। समय आया, श्री अनंतपुर धाम में आना हुआ। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में जब वो मत्था टेकने के लिए आया तो अपनी चतुराई से उसने अपनी मुट्ठी को जोर से बंद कर दिया और श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में विनय करने लगा
कि प्रभु मैं अपने जीवन से बहुत ही दुखी हो चुका हूँ, अब मुझसे दुख नहीं सहा जाता, कभी कुछ कोई दुख है, कभी कोई दुख है। तो आज मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ, जब तक आप मुझे वरदान नहीं दोगे तब तक मैं अपनी मुट्ठी को नहीं खोलूंगा। तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं क्या मांगना चाहता है? तो यह कहता है कि प्रभु मुझे मृत्यु का वरदान दे। तो श्री गुरु महाराज जी मौज में आए, फरमाने लगे कि हम तो सबको जीवन का दान देते हैं, हमारे पास तो मृत्यु का दान नहीं। जब उसने श्री गुरु महाराज जी के पावन वचन सुने तो हृदय थोड़ा बिगड़ गया। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन वचनों से फरमाया कि पहले ही इंसान 84 लाख योनियां भोगने के बाद इस मानव जन्म के अंदर आया। अगर मानव जन्म को धारण करके फिर ये मृत्यु का दान मांगे तो इसमें कौन सी बढ़ाई है? मांगना क्या है? मांगना हमें ये है कि प्रभु मुझे शक्ति दो, मैं भजन करूं, नाम की कमाई करूं और अपने जीवन को सफल बनाऊं। तो क्योंकि मृत्यु के साथ साथ इंसान की जो कर्म बंधन है वो नहीं छूट सकते। अगर अगला जन्म मिला तो फिर उसको ये कर्म भोगने पड़ेंगे। तो इंसान का एक फर्ज बन जाता है कि जो जीव सत्पुरुषों की चरण शरण में आ जाता है उनसे एक ही वस्तु मांगे कि प्रभु मुझे शक्ति दो, मैं गुरु दरबार के नियमों को भी मानता रहूं और साथ साथ भजन भक्ति करके आपकी प्रसन्नता को भी प्राप्त करता रहूं। ये मानव जन्म का जो अवसर है जीव को बड़े भागों से प्राप्त होता है। ये जो महापुरुषों की चरण शरण है ये जीव को बड़े भागों से प्राप्त होती है। जब श्री गुरु महाराज जी के पावन वचन उसने शरण लिए तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो गया, माफी मांगने लगा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई है, अब मैं आपके हुक्म से भजन और भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। तो कैसे कैसे जीवों को महापुरुषों ने अपने वचनों के द्वारा समझा करके उनको भक्ति के रास्ते पर चला करके उनका जीवन को विजय बना दिया। तो इसी काम को करने के लिए महापुरुष धराधाम पर अवतरित होते हैं कि आए आंखों की कष्ट उठावते, जीव ब्रह्म ने लाल मिलावते, जिनमें सुख ने जीवन सुधारते, मेरे सतगुरु आए संसार। महापुरुषों ने वो जीवों का सुधार करने के लिए ही धराधाम पर अवतरित होते हैं। तो कैसे कैसे पावन लीलाओं से हमारे श्री संतोष देव महाराज जी ने सबको निहाल किया, सबका मार्गदर्शन किया और एक एक रूप को ऐसा प्रेम का जाम दिलाया, ऐसा भक्ति का जाम दिलाया कि आज भी लोगों के अंदर वही प्रेम भरपूर। ऐसी एक बात एक प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के पावन कमरों में आया और उसने विनती की स्वामी जी भक्ति का वरदान दो। तो श्री गुरु महाराज जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में वचन फरमाने लगे कि जैसे सूर्य के निकट जाने से ऊर्जा और गर्मी अपने आप ही प्राप्त हो जाती है, चंद्रमा के पास जाने से शीतलता और रोशनी अपने आप ही मिल जाती है। ऐसे ही जो भी प्रेमी श्री आनंदपुर धाम में आता है उसको भक्ति तो मिलती ही मिलती है, भक्ति के साथ साथ भगवान भी मिलता है। ये हमारा उनका सौभाग्य है, हमारी कुछ नसीबी है जो हमें श्री गुरु महाराज जी ने अपने चरणों के साथ जोड़ा, हमें भक्ति के सच्चे घर से मालो मान किया। तो उन्होंने तो बहुत बहुत कृपाएं हमारे ऊपर बरसा दी। अब हम अपने अंदर यह रोज विचार करना है कि हम कितना समय अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में व्यतीत करते हैं। क्या हम सतगुरु के हुक्म को मान रहे हैं जो श्री गुरु महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए 5 नियम बनाए हैं? क्या नियमों की पालना श्रद्धा भावना से कर रहे हैं? या जो 2 घंटे का भजन अभ्यास का नियम सबके लिए श्री
बार बार विचार करेंगे तो मन के अंदर अपने आप ही करानी पैदा हो जाएगी तो सचमुच वचनों की पालना नहीं कर सकते। अगर सतगुरु की आज्ञा में रहेंगे, सतगुरु के हुक्म के अंदर चलेंगे, गुरु को जीवन सफल होता चला जाएगा। अपने मन के ख्यालों को आगे रखेंगे तो मन तो इंसान का बार बार को धोखा देता है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि मन के मध्य न चाहिए, मन पक्का मैं दूसरे परिवार में प्यारे कभी भी अपने मन के पीछे नहीं लगो। गुरुमुख का सेवक का धर्म यही हो जाता है कि वो हर समय सतगुरु की हुक्म सतगुरु की आज्ञा का पालन करें। तो हमारे इस प्रकार दिन रात अपने कोमल तन पर अनेकों कष्ट सहन करते हुए जगह जगह पर भ्रमण करते हैं, सबको भक्ति का अमृत मिला रहे हैं। तो यही काम करने के लिए संत महापुरुषों का एक सारा काम पर अवतार होता है। और जो कुछ से भाग्यशाली हुए हैं उनसे नाम और भक्ति सच्ची रात को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। ये गुरुमुखों के बड़े भाग तो हमारा ये फल बन जाता है। जिस तरह महापुरुष अपनी कृपा अपनी दया दृष्टि सदा हमारे ऊपर बरसा रहे हैं तो हम सेवकों का ये धर्म है, ये फर्ज है जो श्री गुरु महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए सुंदर भक्ति के 5 नियम बनाए हैं और अपने वचनों में फरमा दिया कि खाओ पियो खुशियाँ मनाओ पर बात न भूलो तेरे आरती पूजा सेवा सिमरण सत्संग करो चाहे भाजा। और मत खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, किसी वस्तु के लिए मना नहीं है, मगर अपने फर्ज को ना भूलो कि हमारा फर्ज है। हम किस मकसद को लेकर के संसार में आए हैं तो हमारे अपने मकसद को समझाने के लिए महापुरुषों ने इस दरबार की रचना की है। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं अपनी श्री सतगुरु महाराज जी की आज्ञा और हुक्म में चलते हुए अपने जीवन को सफल करना है। और 2 घंटे भजन अभ्यास करनिया जो सबके लिए श्री गुरु महाराज जी ने जारी किया है तो उसको भी निभाना है। इसी तरह गुरु दरबार की नियमों की पालना करते हुए हमें अपने जीवन को सफल करना है और महापुरुषों की प्रसन्नता से पालन करना है।